आज शहर बेंगलोर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदार हजरात ने यह ऐलान किया कि जिस तरीके से सीएम ऑफ कर्नाटका ने एक बयान दिया कि कोई एक्शन में आता है तो उसका रिएक्शन होता ही है, इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदार हजरात ने यह फरमाया कि दिन ब दिन कम्युनल ताकतें उभरती हुई नज़र आ रही हैं और कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग का शिकार मुस्लिम, दलित और दीगर हजरात होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगरचे इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी और इनके ऊपर कानूनी दायरे में इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आने वाले दिनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से सख्त एक्शन लिया जाएगा, यानी कानूनी दायरे में रहते हुए एहतजाज और कंप्लेंट किया जाएगा। 2 महीनों से बहुत सारे कम्युनल इश्यूज़ इंसिडेंट्स हुए हैं। ये इंसिडेंट्स में ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से संघ परिवार आरएसएस बजरंग दल को ऐसा एक फ्री हैंड देकर ही कि क्या भी कर ले, उन्हें कुछ भी कर ले, उनको कोई भी पूछने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं है बोलकर। और ये कब से शुरू हुआ है बोले तो जैसे ही नए चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई आने के बाद वहाँ से ज़्यादा इंसिडेंट शुरू हुए हैं। हम लोग देखे हैं अभी हाल ही में जो दशहरे के वक्त पर कई जगह पर प्रोग्राम्स हुए हैं। ये प्रोग्राम्स के दौरान में हमने देखा कि प्रोग्राम के वक्त पर आकर प्रदर्शन किया गया है तलवारों का, बंदूकों का और कई सारे हथियारों का। तो उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर भी इनके प्रोग्राम्स होते हैं आरएसएस के, बजरंग दल के, वहाँ पर आकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक भड़काऊ भाषण दिया जाता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत पैदा किया जाता है, जिसकी वजह से तमाम लोग आकर मुसलमानों को एक थ्रेट जैसा देखते हैं और रास्तों पर, ट्रेनों में, बसों में उनको हमला किया जाता है। और ये सिलसिला जो है कई दिनों से चल कर आ रहा है। मैं समझता हूँ आइंदा भी ये सिलसिला चल कर आएगा। और ये इंसिडेंट्स के बाद जो पुलिस का एक रवैया है, जिस तरीके से ये एक्शन में आना है, वो एक्शन में नहीं आ रही है, क्योंकि उनको अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रेशर है कि संघ परिवार बजरंग दल वालों को कुछ भी केसेस नहीं डालना, अगर डालना है तो भी पेटी केस डालकर छोड़ना है बोलकर। इसमें एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। बेलगाम में जब प्रोग्राम के दौरान में ये प्रदर्शन किया, करने के बाद जब वहाँ के मुकामी लोग जाकर कंप्लेंट देने जाती तो पुलिस कहती है कि ऑलरेडी कंप्लेंट एफआईआर हुआ है बोलकर। तो एफआईआर हो गया ना बोलकर हम लोग वहाँ से आ जाते हैं। आने के बाद जब एफआईआर कॉपी देखते हैं तो वो एफआईआर कॉपी में ये मेंशन किया जाता है कि एक तलवार जैसा एक ऑब्जेक्ट वहाँ पर कोई एक लोग एक प्रोजेक्ट किए हैं बोलकर, और एक पेटी केस डालकर वहाँ पर भी स्टेशन में बेल दिया गया। तो इसी तरीके से दक्षिण कन्नड़ में आप देखेंगे वहाँ पर बजरंग दल के लीडर्स त्रिशूल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और ये सब अंदरूनी कर सकते थे, लेकिन ये लोग ओपन पब्लिक में प्रोग्राम के दौरान में मीडिया में ऐसा बोल रहे हैं कि हम लोग त्रिशूल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तलवार जो डिस्प्ले कर रहे हैं। ये सब बताकर ये सब जो है एक कौम को, मिल्लत को एक डराने की कोशिश किया जा रहा है। बहुत सारे इंसिडेंट्स है। मैं अगर एक इंसिडेंट बोले तो पूरा दिन यहाँ पर बोलना पड़ेगा, लेकिन थोड़े इंसिडेंट्स में यहाँ पर और भी बोलना चाहता हूँ कि हाल ही में जो मॉरल पॉलिसिंग को लेकर बेंगलुरु में एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें आकर चीफ मिनिस्टर जो है इन्वॉल्व होकर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किए हैं। उसी तरीके से जब मंगलुरु में सूरतकल में एक जीप में स्टूडेंट्स जाने के वक्त पर वहाँ पर टोल में गाड़ी को बीच में खड़ा कर बजरंग दल के गुंडे जो ही यहाँ पर ये गाड़ी में अगर मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है बोलकर वहाँ पर अत्याचार करते हैं। उसके बाद जो है पुलिस के प्रेजेंस में करते हैं, उसके बाद उनको पेटी केस डालकर छोड़ा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स, इश्यूज़ हो रहे हैं कर्नाटका में। तो इश्यूज़ को, इंसिडेंट्स को आकर अगर हम लोग अभी इसके बारे में कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ एक यूपी जैसा एक मॉडल कर्नाटका को भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि अभी जो है जहाँ पर भी ये बीजेपी की हुकूमत है, स्टेटों में हुकूमत है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है ख़ुद को एक सबसे बड़ा एक एंटी मुस्लिम हो, एंटी दलित हो, एंटी क्रिश्चियन हो बोलकर ये सबूत दे लेकर है। इसी तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर भी आकर ये सब इंसिडेंट होने के बावजूद भी खामोशी इख्तियार करें हैं। और मैं समझती हूँ पूरे हालत के ज़िम्मेदार जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका ही है। क्योंकि हाल जब मंगलुरु का जब दौरा हुआ था
वो दौरे के वक्त पर जब मीडिया में सवाल किया जा रहा है कि मॉरल पॉलिसिंग के बारे में क्या है आपका स्टैंड बोलकर, उस वक्त पर चीफ मिनिस्टर बताते हैं कि एक्शन में जो है रिएक्शन होता है बोलकर। तो ये सब जो है उसी स्टेटमेंट की वजह से इनके अंदर हिम्मत ज़्यादा हो गई है। और ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, दलितों को भी कर रहे हैं और क्रिश्चियंस को भी कर रहे हैं। दलितों को हमने देखा कोलार के डिस्ट्रिक्ट में आकर दलितों को जब बस में ट्रैवल के दौरान पर स्टूडेंट्स को आकर बहुत सारा मारपीट कर उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। और इसी तरीके से हुबली में आकर बहुत सारे चर्चेस में अंदर जाकर भजन गाया गया। और बेलगाम का जो अरबाज का जो कत्ल हुआ वो भी एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है। अरबाज नाम का जो शख्स एक हिंदू लड़की के साथ मोहब्बत करने की वजह से वहाँ पर उसको ऐसा कत्ल किया गया, उसको पीस पीस कर मुंडी अलग कर रेल के पटरी पर भिड़का दिया गया। और इसी तरीके से बागलकोट के डिस्ट्रिक्ट में आकर एक मुस्लिम स्टूडेंट्स को आकर टोपी पहन लेकर जब ट्यूशन को जाता उन्हें, वहाँ पर उसे रोक कर टोपी नहीं पहनना बोलकर उसे आकर हमला किया जाता। इसी तरीके से मुधोल में आकर 2 मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको वो मोबाइल में कुछ स्टेटस रखने की वजह से वहाँ के पूरे जो आरएसएस के लोग आकर उनको जय श्री राम का नारा लगाने की ज़बरदस्ती बुलाया जाता है। तो ऐसा पूरा ऐसे एक इंसिडेंट्स में, ऐसे एक माहौल में हमारी एक पॉपुलर फ्रंट का एक स्टैंड है कि इसे फौरी तौर पर आकर रोक लगाया जाए। अभी तक जो पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम हुई है, सिर्फ एक दिखाने के लिए जो कानूनी कार्रवाई की है, उसे अगर दोबारा एक इन्वेस्टिगेशन कर उनके ऊपर करेक्ट क्रिमिनल केसेस डालकर उनको जेल भेजा जाए। और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो पुलिस को दबाव किया जा रहा है संघ परिवार के ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लेने का, ये दबाव हटाकर पुलिस को फ्री हैंड देना है। जहाँ पर भी ऐसे इश्यूज इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसे करेक्ट कानूनी कार्रवाई पुलिस की जिम्मेदारी जो है वो निभाना है। और अगर ऐसा ये इंसिडेंट्स कंटिन्यू रहेंगे तो हम लोग पॉपुलर फ्रंट की तरफ से जो है इसे खामोश नहीं रहेंगे। इसे मुसलसल हम लोग भी आकर ग्राउंड में उतर कर लोगों के साथ बहुत बड़ा एक स्टेट वाइड हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, एहतिजाज करेंगे। ये हमारा आज के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा एक डिमांड है। सर, जैसे कि सरकार के खिलाफ जो है सरकार की हरकतों की मुखालिफत आप कर रहे हैं, तो आपका किससे और क्या मुतालबा है अपने हुकूक को सामने रखने के लिए? एक हमारा जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक मुताला है। गवर्नमेंट जो है एक तरफ नहीं देखता है। जहाँ पर भी इश्यूज़ हो, अगर वो मुस्लिम के ऊपर हो, हिंदू के ऊपर हो, दलित के ऊपर हो, जो कानूनी कार्रवाई करना है वो कानूनी कार्रवाई करना है और इसे रोक लगाना है। इसे अगर फ्री हैंड नहीं देना है। अगर ऐसा करेंगे तो इनकी और भी ज़्यादा हिम्मत हौसला अफजाई हो जाएगी। और अगर ये इंसिडेंट्स कंटिन्यू रहेंगे तो इसके जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक ही रहेंगे। तो जुडियल कस्टडी या जुडियल इंक्वायरी इस तरह का कुछ आपके इक़दाम हैं या फिर मतलब क्या आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा जो है एक अगर लीगलाइज्ड हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी हमारे डिस्कशन में है कि गवर्नमेंट को जो है हाई कोर्ट की तरफ से एक डायरेक्शन जाना है। जितने भी ये इश्यूज़ हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इसके ऊपर प्रॉपर एक मॉनिटरिंग करना है बोलकर हम लीगली कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। और साथ साथ स्टेट वाइड एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट भी हम लोग करने जाएंगे। अगर ये इंसिडेंट्स को रोका नहीं गया, फौरी अगर कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया तो हम लोग ये स्टेप लेंगे। सर, आप इंडिया में देखें, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, जो भी ये शाखाएं हैं, ये सारे भाजपा सरकार की आती हैं, जो कर्नाटका स्टेट में भी उन्हीं की है, केंद्र सरकार में भी उन्हीं की है। तो आपके पास एक रास्ता जो बचता है वो अपेक्स कोर्ट का ही बचता है कि आप सिर्फ जो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी हिफाजत हमारा अपेक्स कोर्ट करता है कि आप पीएफआई अपेक्स कोर्ट में जाकर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या फाइल कर सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज हम जो देख रहे हैं, जब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर जस्टिफाई कर सकता है तो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये मेहनत करना क्या मायने रखता है? देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ये बताने के लिए हम लोग बुलाए हैं कि ये सारे जो इंसिडेंट्स हो रहे, इश्यूज़ हो रहे, इसके वजह से अगर कौम के अंदर एक डर या घबराहट आने का एक रीज़न नहीं है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग यहाँ पर ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ये इंसिडेंट्स के बारे में लीगलाइज जो भी करना है हम लोग करेंगे। और हम लोग कौम को अवेयरनेस करेंगे, कम्युनिटी को अवेयरनेस करेंगे, दलितों को अवेयरनेस करेंगे, क्रिश्चियंस को अवेयरनेस करेंगे। साथ सब मिलकर आकर ये जो इंसिडेंट्स इश्यूज़ हो रहे हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म में हम लोग काम करेंगे। जैसे आप बताए हैं, हम लोग कानूनी कार्रवाई भी पीएल डालने के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेकर है। इस देश में हमने देखा है कि भाजपा सरकार आने के बाद में
70 साल पुरानी कांग्रेस सरकार हो, जेडीएस सरकार हो, लेकिन भाजपा की नज़र में पीएफआई सबसे बड़ी एक ऐसी संगठन है जिसको वो देशद्रोही मानती है। ठीक है, उनका कहना है कि पर्सनल अटैक करती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पॉपुलर फ्रंट जो है पिछले 15 साल से जो है मुसलसल जहाँ पर भी नाइंसाफ़ी हो रही है वो नाइंसाफ़ी को आवाज़ उठाने का काम कर रही है। लेकिन हर एक लोगों का अलग अलग नज़रिया रहता है। जो चीज़ मांगने से नहीं मिलती उसे छीना जाता है। तो पॉपुलर फ्रंट का एक नेचर क्या है बोले तो ये बीजेपी का जो नेचर है, मांगने से कुछ नहीं मिलता, एक एजिटेशन करना पड़ता है, एक लीगली फाइट करना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग मुसलसल फाइट कर ले करें, जिसकी वजह से अगर हम हमारे इस मूवमेंट को अगर बदनाम किया जा रहा है कि ये लोग आकर आतंकवादी है, एक्सट्रीमिस्ट है, फंडामेंटलिस्ट है बोलकर, लेकिन हकीकत में आज का ट्रेंड क्या है बोले तो बीजेपी के खिलाफ कोई बात कर रहा है बोले तो उन्हें एंटी नेशन हो जा रहा है। सिर्फ पॉपुलर फ्रंट नहीं, आज बहुत सारे दलित हैं, क्रिश्चियंस है, किसान है, उनको सब अगर क्या नज़र से देखा जा रहा है बोले तो ये सब लोग एंटी नेशन है बोलकर। तो आज ऐसा माहौल है, बीजेपी के खिलाफ कोई भी बात करेंगे तो वो एंटी नेशन हो जा रहा है। सर, इस देश में हमने देखा है कि जो सेडिशन का जो लॉ है, जिसको एक सरकार जो यूज़ कर रही है कि पिछले 7 साल से जो 2014 के बाद का जो भारत हम देख रहे हैं, कांग्रेस हो या जेडीएस हो, दूसरी सरकार है, उन पे इतना जो भी सप्रेशन ऑफ वॉइस जिसको कहा जाता है, तो पीएफआई इसमें क्या कदम ले रही है, जो आपकी पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई? नहीं, हमारा तो कोई पॉलिटिकल विंग नहीं है। हाल ही में भी सुप्रीम कोर्ट में भी एक ये आया था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में ये सेडिशन केसेस ज़्यादा लागू किया जाता था, लेकिन अंग्रेज़ों के बाद सबसे ज़्यादा जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने सेडिशन केसेस को लगाया गया है। और सेडिशन केसेस लगाने के बाद, सेडिशन केसेस के अलावा जो यूएपीए जैसा काला कानून भी जो लगाया जा रहा है, उसका आप देखेंगे कन्विक्शन रेट कितना है, सिर्फ 5% है। बाकी का 95% जो है उनको आकर एक्विटल किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि बीजेपी जो है ये कानूनों का मिसयूज़ करते हुए जो आवाज़ उठ रही है उसे दबाने की कोशिश किया जा रहा है। 2014 से 2021 तक की जो भाजपा की जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, क्या आपको लगता है कि जिस तरह के तो ट्रिपल तलाक का बिल हो, जो भी बिल हो लेके आते हैं, जैसे एनआरसी हो गया, सीएए हो गया, आपको लगता है कि विपक्ष की नाकामी है जिसकी वजह से केंद्र सरकार अपने हिसाब से जो चाहे कर रही है, कि इतना फ्री हैंड का मॉरल पॉलिसिंग को भी एक चीज में जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल सही है कि हमारा जो ये अपोजिशन है, अपोजिशन वीक होने की वजह से ये पूरे जो है बिल्स को लागू किया जा रहा है, एंटी पीपल पॉलिसीज़ को बनाया जा रहा है। सिर्फ काउंसिल्स में, पावर हाउस में अपोजिशन के अलावा ग्राउंड लेवल में भी अपोजिशन नहीं है अब। तो जहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत है, अलग अलग पार्टीज़ की हुकूमत है, वहाँ पर अपोजिशन का रोल जो है बीजेपी ग्राउंड लेवल में लेकर है। वहाँ पर हालांकि काउंसिल में अपोजिशन नहीं है बीजेपी, आंध्र में आकर कहाँ है अपोजिशन बीजेपी, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड में आकर हर एक मामले में भी बीजेपी अपोजिशन कर लेकर है। तो एक अपोजिशन का जो रोल है वो सही तरीके से नहीं निभाने की वजह से भी ऐसे सारे जो है एंटी पीपल पॉलिसीज़ बन लेकर है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, हमने देखा है कि कर्नाटका हो या पैन इंडिया के जितना बड़ा प्रेजेंस पीएफआई का हमने देखा, जब भी किसी को दर्द होता है, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है, कहीं बाढ़ आ जाता है, तो सब लोग जो नंबर डायल करते हैं पीएफआई का होता है। जब इलेक्शंस आते हैं, जब वोट डालने का वक्त आता है, वो जो वोट डालते हैं वो निशान ही डिफरेंट होता है। तो पीएफआई आपकी पॉलिटिकल कहाँ फेलियर हो रही है लोगों को ये कन्विंस करने में कि वो आपका हाथ है, क्योंकि आप मुस्लिम्स की बात करते हो, आप दलितों की बात करते हो, क्रिश्चियंस की बात करते हो। देखिए, अभी तक पॉपुलर फ्रंट जो है कोई से भी इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं किया है। जहाँ पर भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करते हैं, वो अगर हम लोग वहाँ पर देखते हैं, एक तो सेक्युलर कैंडिडेट कौन है उसको देखते हैं हम लोग, और हमारा जो आइडियोलॉजिकल मैचिंग जो फैक्टर है कोई पॉलिटिकल पार्टी का, उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। अभी तक हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं कि पॉपुलर फ्रंट कंटेस्ट करना है बोलकर। जो भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट कर रहे हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी भी जो है बहुत ज़माने दराज आज़ादी के बाद से भी एक चश्मा जो है कम्युनिटी के अंदर अभी भी है कि हम लोगों को अगर बचा सकता है बोले तो वो जो है सेक्युलर पार्टीज़ जो भी आज़ादी के बाद से हैं वही लोग बचा सकते हैं बोलकर एक नज़रियात अभी भी है। लेकिन ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये दूसरे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोगों का जो है वोट कन्वर्ट हो रहा है। तो आने वाले दिनों में और भी ये सब चीज़ वजाहत होने के बाद, लोगों को समझ में आने के बाद जो राइट पॉलिटिकल पार्टी है उसको वो लोग आएंगे बोलकर हमारा एक उम्मीद है।
सर पीएफआई को आप कहाँ पे रखना, कौन से स्टैंड में रखना चाहेंगे? राइट विंग में हो आप, लेफ्ट विंग में हो आप, सेक्युलर लाइन में हो, कम्युनल में हो? क्योंकि पूरा देश की जो डेमोग्राफी जो बटी हुई है कम्युनल में, सेक्युलर में, क्योंकि सेक्युलर का डेफिनेशन ही आज तक किसी को नहीं मालूम। तो पीएफआई, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ पीएफआई, व्हाट इज योर आइडियोलॉजी? देखिए, हमारी आइडियोलॉजी ना राइट है ना लेफ्ट है। हम लोग जहाँ पर भी जिसके ऊपर भी जुल्म हो रहा है वो जुल्म को हम लोग आवाज़ उठाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें अगर ओनली फॉर मुस्लिम्स के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। इंसान जहाँ पर भी ख़तरे में आ जाए वहाँ पर सबसे पहले हम लोग मैदान में उतरेंगे। हमारी जितनी ताकत है उस ताकत के हिसाब से हम लोग उसे रोकेंगे। यही हमारा स्टैंड है। ये अभी आप अपने स्टेटमेंट में जो है नया चीफ मिनिस्टर आने के बाद इस तरीके के हरकत ज़्यादा हो रहे हैं, इस तरीके के इंसिडेंट ज़्यादा हो रहे हैं बोलकर बोले हैं, तो ज़रा इसको अलाबोरेट करें। क्या ये आपको डिलिबरेट पॉलिसी नज़र आ रही है या ये कि इस चीफ मिनिस्टर का ग्रिप जो है ना इस ब्यूरोक्रेसी पर नहीं है, नया चीफ मिनिस्टर रहने की वजह से जो है जो लोकल एमएलएज वगैरह जो है अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं, इस तरह का कुछ है या ये इनकी खुद की पॉलिसी आपको नज़र आ रही है इसमें? देखिए, इसमें साफ हमारे को दिख रहा है, जहाँ पर भी जैसे मैं आपको कोट किया बेंगलुरु का इंसिडेंट है, वहाँ पर फौरी कानूनी कार्रवाई होती है। फौरी जो है चीफ मिनिस्टर ट्वीट करते हैं और डायरेक्शन देते हैं पुलिस को हार्ड एक्शन लेना है बोलकर। तो दूसरे इंसिडेंट्स में क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? क्या चीफ मिनिस्टर का पावर नहीं है क्या? पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि आरएसएस के इशारों पर चलने वाले चीफ मिनिस्टर लग रहा है हमें, इसलिए क्या भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। इसमें हमारे को अंदेशा है कि टोटल एक साइलेंट एक ये अपनाया जाए बोलकर हमारे चीफ मिनिस्टर जो है साइलेंट रहे हैं। तो इसलिए हम लोग ये बात कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर आने के बाद जो है ये ज़्यादातर इंसिडेंट्स हो रहे हैं बोलकर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। पॉइंट है